गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा है स्वाई जयसिंह। हम लोगों ने कल स्वाई जयसिंह की जीवनी के बारे में पढ़ा कि 1699 में इनके पिता बिशन सिंह जो आमेर के शासक थे, इनकी मृत्यु के पश्चात 1700 में स्वाई जयसिंह आमेर के नए शासक नियुक्त किए गए और इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब गद्दी पर बैठे हुए थे। इन्होंने औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति, हम कह सकते हैं कि मुगलों के साथ इन्होंने सहयोग की नीति अपनाई। तो हम उसी सहयोग की नीति के अंतर्गत देख रहे थे कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे आजम और मुअज्जम दोनों में युद्ध हुआ। स्वाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन आजम क्या हो गया, लड़ता हुआ मारा गया और मुअज्जम गद्दी पर बैठा। तो मुअज्जम क्या हो गया था, उत्तराधिकार के युद्ध में आजम का साथ देने के कारण स्वाई जयसिंह से क्या था, नाराज था। और हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। अब स्वाई जयसिंह जो आमेर के शासक थे, उन्होंने आजम का साथ दिया था। तो मुअज्जम क्या था, उनसे नाराज था। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। अब उसने क्या किया, बहादुर शाह या हम मुअज्जम कह सकते हैं, मुअज्जम ने स्वाई जयसिंह से आमेर की गद्दी छीनकर विजय सिंह को आमेर का नया शासक बना दिया, जिससे स्वाई जयसिंह को बड़ा दुख हुआ। और स्वाई जयसिंह ने बाद में क्या किया, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर इन तीनों के जो शासक थे, इन्होंने संगठित होकर मुगलों के विरुद्ध विरोध करने का निश्चय कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वाई जयसिंह को आमेर की गद्दी से हटा दिया गया और विजय सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। तो अब क्या हो गया, मुअज्जम या बहादुर शाह ने क्या किया, स्वाई जयसिंह को पुनः आमेर का शासक नियुक्त कर दिया। उसने क्या किया, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के जो तीनों शासक इकट्ठे हो गए थे मुगलों के विरुद्ध, इनके साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। समझौता करने के पश्चात आमेर पर स्वाई जयसिंह को बिठा दिया और जोधपुर की गद्दी पर अजीत सिंह का अधिकार मान लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, फर्रुखशेर नए मुगल सम्राट गद्दी पर आए। अब इनके और स्वाई जयसिंह के संबंध क्या थे, बहुत अच्छे थे। फर्रुखशेर सिंहासन पर बैठा और फर्रुखशेर ने स्वाई जयसिंह को 7000 जात और 7000 सवार का मनसब प्रदान कर दिया और इन्हें क्या किया, मालवा का सूबेदार बना दिया। ठीक है, अब इनको मालवा की सूबेदारी, पहली बार सूबेदारी मिली थी। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्रुखशेर ने इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस समय क्या हुआ था, मालवा का सूबेदार इसलिए नियुक्त किया था क्योंकि इस समय मालवा में अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी। ठीक है, अतः फर्रुखशेर ने मालवा की सूबेदारी स्वाई जयसिंह को सौंप दी ताकि क्या हो जाए, यहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाए। तो स्वाई जयसिंह ने क्या किया, यहाँ पर शांति और व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय कर लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, इतने में आगरा के जो आसपास का एरिया था, यहाँ पर जाट लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तो फर्रुखशेर ने किसको याद किया, स्वाई जयसिंह को याद किया और फर्रुखशेर ने जाटों के विरुद्ध किसको नियुक्त किया, स्वाई जयसिंह को नियुक्त किया। जाट लोग क्या है, आगरा के जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर अपना प्रभाव जमाए हुए थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, मालवा से स्वाई जयसिंह को बुलाया और जाटों के दमन का कार्य स्वाई जयसिंह को सौंप दिया। स्वाई जयसिंह जाटों के दमन करने के लिए रवाना हुए। ठीक है, और फिर ये वहां से वापिस आए। जैसे ही वहां से वापिस आए, जाटों ने फिर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। अतः क्या हो गया, इस समय जो नए शासक गद्दी पर आ गए थे 1722 में, बादशाह मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे हुए थे। बादशाह मोहम्मद शाह ने जाटों ने जब दोबारा उत्पात मचाना शुरू कर दिया तो पुनः स्वाई जयसिंह को याद किया और स्वाई जयसिंह को 1722 में जाटों बादशाह मोहम्मद शाह ने जाटों का दमन करने के लिए नियुक्त किया। 21 सितंबर 1722 को जयसिंह
और जाटों में आपस में भिड़ंत हुई और जाटों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और ये जाटों का जो आत्मसमर्पण था ये क्या थी, सवाई जयसिंह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई थी। ठीक है, अब बात आती है मराठों के साथ सवाई जयसिंह की नीति कैसे थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इस समय मुगल साम्राज्य के जो सबसे बड़े शत्रु थे वो मराठा ही थे। ठीक है, तो मराठों को के साथ सवाई जयसिंह की नीति कैसी थी उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो सवाई जयसिंह थे वो ये जो मराठा समस्या थी इसका जो समाधान है वो सैनिक शक्ति के बल पर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि जो मराठे हैं इन्हें मुगलों का सहयोगी बना दिया जाए ताकि मुगल साम्राज्य का विस्तार हो और इनका मुगलों का सहयोगी मैं बनाऊं ताकि जो मेरा प्रभाव है मुगल साम्राज्य में वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। अतः इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और ये क्या चाहते थे, मुगलों का मराठों को सहयोगी बनाना चाहते थे ताकि मुगल साम्राज्य के विस्तार में मराठा शक्ति सहयोग दे सके। ठीक है, तो इस समय क्या हो गया था, राजस्थान में मराठों की घुसपैठ तो शुरू हो ही चुकी थी। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में सवाई जयसिंह को ये लगा कि मराठों के साथ क्रूर नीति नहीं अपनानी चाहिए, उनके साथ उदारता की नीति अपनानी चाहिए। अतः ये वो समय था जब मराठों के प्रति सवाई जयसिंह की नीति उदारता की नीति थी। उन्हें लगा कि अगर उदार व्यवहार करेंगे तभी इन्हें मुगल साम्राज्य का सहयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब फिर मालवा की इन्हें दूसरी सूबेदारी मिली। एक बार पहले भी इन्हें मालवा की सूबेदारी मिल चुकी है, अब इन्हें फिर दोबारा से मालवा की सूबेदारी मिली। क्यों, देखो इस समय मालवा में इन्हें दूसरी सूबेदारी इसलिए दी गई क्योंकि मालवा में मराठाओं का जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था और जो बादशाह थे मोहम्मद शाह वो बड़े चिंतित थे कि मालवा में मराठों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अतः 1729 में सवाई जयसिंह को मालवा का दूसरी बार सूबेदार नियुक्त किया गया और सवाई जयसिंह ने कूटनीति से मराठा समस्या का समाधान करना चाहा। ठीक है, अब समाधान किया। अब फिर क्या हुआ, इन्हें तीसरे बार फिर मालवा की सूबेदारी मिल गई। क्यों, क्योंकि देखो मालवा में क्या हो रहा था, मराठों का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और मालवा में ये जो मराठों का दिनों दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा था इससे मुगल सम्राट तो चिंतित थे ही थे, सवाई जयसिंह को भी चिंता हो रही थी। अतः सवाई जयसिंह खुद स्वयं मालवा गए। इन्होंने मालवा पहुंचकर मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके साथ समझौता किया और उनके साथ समझौता करके मालवा में मराठों के प्रभाव को नष्ट करने की योजना बनाई। ठीक है, तो इन्होंने मराठा शक्ति का दमन करने के लिए राजपूतों के सहयोग की नीति अपनाई, मेवाड़ के राणाओं के साथ सहयोग की नीति अपनाई। ठीक है, यहाँ तक अगर हम लोगों ने मालवा की तीसरी सूबेदारी तक अगर हम लोगों ने पढ़ा। आगे का जो है सवाई जयसिंह, इसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।